अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइज, आज हम बात करने जा रहे हैं नेविल गोदार्द के बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट के बारे में और मेरे फेवरेट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि बड़ा ही माइंड ब्लोइंग है। और वो है एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। मतलब हर किसी को जिससे आपको कंप्लेन है, शिकायत है, मसला है, प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो आपसे दूर है, तो ये आप ही हैं, ये आप ही का दूसरा वर्जन है, आप ही सारी फसाद की जड़ हैं, माजरत के साथ। क्या आप यकीन करते हैं गाइस कि लॉ ऑफ अजम्पशन के टीचर्स के मुताबिक और नेवल के मुताबिक ये दुनिया आपके लिए एक आईना है। और ये बात तकरीबन मैंने आपको अपनी हर वीडियो में बताई होगी। ये दुनिया जो है ये हमारे 4D का अक्स है, हमारे 4D का रिफ्लेक्शन है। और 4D क्या है? 4D है हमारा माइंड और 3D है ये वर्ल्ड, जिसमें हम अपने सेंसेस के ज़रिए एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जब ये दुनिया हमारे लिए एक आईना है तो आईने में क्या नज़र आएगा? ज़ाहिर बात है, आईने में हमारा अपना अक्स नज़र आएगा। तो हमारे बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है हमारा माइंड है। तो गाइस, जब हम हर किसी पर्सन के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी अपनी सेहत के लिए, पैसे के लिए जो भी एज्यूम कर रहे होते हैं, जो भी सोच रहे होते हैं, वो हमें इस 3D में नज़र आ रहा होता है, यानी कि इस दुनिया में हमें नज़र आता है। ये बात ज़हन में बिठाने के लिए हम खुद ही अपनी रियलिटी को चूज़ करते हैं। हम ही हैं जो अपनी सोच और फोकस की ताकत से अपने 3D को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका माइंड एक खेती की तरह होता है। एग्जांपल लेते हैं खेती की, कि जब आप बीज बोते हो तो कुछ अरसे बाद वो पौधा बनता है। आप उसकी केयर करते हो, उसको पानी देते रहते हो, उसको खाद डालते हो, मतलब आप उसको पावर देने की कोशिश कर रहे होते हो। और कुछ अरसे के बाद वो एक तनावर दरख्त बन जाता है। तो हमारी सोच जो होती है वो ऐसे ही है। हम मुसलसल जब किसी पर्सन या चीज़ को जज करते हैं, किसी चीज़ पर कुछ भी कोई लेबल अपनी तरफ से लगा देते हैं और पूरी ताकत और फोकस के साथ इसको बड़ा कर रहे होते हैं, तो फिर बाद में हम शिकायत करते हैं कि फलां पर्सन ने मेरे साथ ये किया, या मेरी ज़िंदगी में पैसा बड़ा जलील होने के बाद आया है, या मेरी सेहत बहुत ख़राब होती है या रहती है, या मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मुझे इस तरह के लोग मिलते हैं। यहाँ पर आप गौर करें कि हम अपने साथ कर रहे क्या होते हैं और ये कितना ख़तरनाक हो जाता है। हमारे बगैर सोचे समझे बोलना, ये सब हमारे बिलीव हैं जो कि हमें इस दुनिया में नज़र आ रहे होते हैं पैटर्न्स की सूरत में। हर दफ़ा एक बड़ा ही, मतलब मैंने ख़ास मक़ौला तकरीबन हर पर्सन से सुना हुआ है। हमारे लोगों की एक आदत है, एक जुमला जो कि तकरीबन सब में कॉमन है, कि जी मैं तो जिससे अच्छा करूं वो मेरे साथ बुरा ही करता है। और फिर ऐसे ही होता है उसके साथ। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुन रहा होता है, उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वो फिर कहता है जो हुक्म मेरे आका। तो रुक जाएं गाइज, प्लीज़ बी अवेयर। अपने आप को रीप्रोग्राम करें, अपने बिलीव्स चेक करें। आप सब लोग अपने माइंड्स को खंगालें, चेक करें कि आपकी बिलीव्स हर चीज़ के को लेके क्या बने हुए हैं। जहाँ पर रीप्रोग्रामिंग की ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर रीप्रोग्रामिंग करें। और मतलब ये रीप्रोग्रामिंग जो है, मैंने आपको पहले बताया, रिपीटेशन से होती है। बार बार रिपीट करने से आपकी सोच, आपके बिलीव जो होते हैं वो बदल जाते हैं। अपने आप को बताएं कि ये मेरा कॉन्शियसनेस है, ये मेरी रियलिटी है, और यहाँ पर जो मैं चाहूँगा या चाहूँगी वो होगा। क्योंकि किसी में इतनी पावर नहीं है कि आपके साथ गलत कर सके, जब तक आप खुद ना चाहें, जब तक आप खुद उसको पावर ना दें, और जब तक आप खुद ये एज्यूम ना करें। तो गाइस, ये आपकी रियलिटी है, आप इसके क्रिएटर हो, ये आपका 3D है। यहाँ पर सिर्फ आपके पास पावर है, आप जो एज्यूम करोगे वही आपको मिलेगा। तो इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि इस वक्त आप जो कुछ भी हैं वो आपकी थॉट्स, आपके माइंड की वजह से हैं। आप ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने पार्टनर की तरफ से परेशान हैं। कुछ लोग पैसे को लेकर मेहनत बहुत कर रहे होते हैं मगर उस तरह से फल नहीं मिल रहा होता। और कुछ लोगों को अपने अजीज़ों अकारब से शिकायत होती है, कुछ अपने दोस्तों से नाला होते हैं, किसी की सेहत ख़राब है जो कि ज़्यादा ख़राब हो रही है। मतलब ये कि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये सब इसलिए कि आप इन चीज़ों को ऐसे ही देखते हो, ये आपका बिलीव है। बहुत लोग इन बातों को सुनने के बावजूद भी गाइस यकीन करें मानने को तैयार ही नहीं होते। वो अपनी इस आदत से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो एडिक्टेड हो जाते हैं इस तरह की थॉट्स के,
कि अगर उनको मना करो या और अगर उनको ये सब बताओ तो वो इस पर यकीन करना ही नहीं चाह रहे होते। इस आदत को लेके बड़े खुश होते हैं और उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा होता है ये सब कुछ बोल के। हमारा इंसानी दिमाग हमेशा कमी की तरफ फोकस करता है और जो कुछ इसके पास है इसको इग्नोर करता है, मतलब ग्रेटफुल नहीं फील करता, इसलिए भी कमी को बार बार अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो गाइज़, अपनी लाइफ में जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं उसके मुतल्लिक अपनी अजम्पशंस को चेंज कर लें, अपनी थॉट्स को चेंज कर लें, अपनी सेल्फ कन्वर्सेशन को चेंज करना शुरू करें और जैसे आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उस तरह से एज्यूम करना पहले से ही शुरू कर दें, क्योंकि आपके बाहर कुछ भी नहीं है, ये सब आप खुद ही हो। वक्त लगेगा, जादू की छड़ी नहीं है। जहाँ एक बिलीव बनने में 20 साल 30 साल 40 साल लग गए, तो वो हैबिट्स और बिलीव चेंज होने में कम से कम 20 30 40 दिन तो दें। खुद से बात करें, सोचें जो आप चाहते हैं, जिसको अपने साथ जैसा देखना चाहते हैं अपने माइंड में इसको वैसा देखें। 3D को देखकर ट्रिगर मत हों, ये बदल जाएगी, ये सिर्फ पुराने थॉट्स का अक्स है। अपने माइंड पर वर्क करें, तवज्जो दें। जब आप किसी पर्सन को खुद से दूर अपनी सोचों की ताकत से कर सकते हो तो इसी ताकत से अपने करीब भी कर सकते हो। करके देखो गाइस। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं गाइस, तो मेरा पैसे को लेके ये बिलीव था कि ये मेरे पास रुकता नहीं है। आता तो माशाल्लाह बहुत है लेकिन रुकता नहीं है और बहुत जल्दी खर्च हो जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता कि खर्च कहाँ पे हुआ है। तो मेरा ये बिलीव काफ़ी अरसे से था और मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा क्यों है, या मेरे हाथों में पैसे रुकते क्यों नहीं है, या मुझे क्यों नहीं पता चलता इतना मतलब मेरे हाथों में पैसा आया है और वो कहाँ पे खर्च हुआ है। गाइस, फिर मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन को पढ़ा, स्टडी किया, तो मैंने अपने इस साइड पे भी काम करना शुरू किया पैसे के हवाले से। और यकीन करें गाइस, मुझे इसमें बहुत कामयाबी हुई है और अब मुझे अच्छे तरीके से एक तो ये कि मेरी लाइफ में मनी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आ गई है, पहले से ज़्यादा आ गई है। मैंने शुक्र अदा करना शुरू किया है। दूसरे मैं अपना जो बिज़नेस कर रही हूँ, क्लॉथिंग बिज़नेस, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हो रहा है और मुझे जो प्रॉफिट आता है वो मेरे हाथ में रुकता भी है और मुझे पता भी चलता है कि मैंने कहाँ पे खर्च किया है। इस हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई है और वाकई मैंने बड़ा एंजॉय किया है इस चीज़ को। और मैं मतलब ये सक्सेस स्टोरी में आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ अपनी, कि मतलब मेरा जो इस हवाले से बिलीव है वो ठीक हो गया, क्योंकि मैंने अपने अजम्पशंस चेंज कर लिए, अपनी सेल्फ जो कन्वर्सेशन होती है, सेल्फ टॉकिंग जो होती है वो चेंज की और कॉन्शियसली अपने आप को ये बताया, बार बार बताया, रिपीट किया कि पैसा बहुत तेज़ी से मेरे पास आता है, रुकता है और मैं इसे भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकती हूँ और बहुत अच्छे तरीके से खर्च करती हूँ इसको। इसके बाद से ये मेरा जो मसला है ये बिल्कुल सॉल्व हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में ठीक की हैं लॉ ऑफ अजम्पशन से। मैं साथ साथ आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं अब इसको ख़त्म करती हूँ। तो एक बात तो तय है गाइस कि द पावर इज़ विद इन यू। जब आप किसी चीज़ को पुश कर सकते हो अपने थॉट्स की पावर से, तो पुल भी कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा गाइस, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि काम की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन को डीपली स्टडी किया है, ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस किया है और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बदलने में कामयाब हुई हूँ और हो रही हूँ, और फन की इस जर्नी में मैं आपको भी साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर।